नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय नई लोकसभा के जो फाइनल रिजल्ट हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा शायद आपके सामने पेश कर दिए जाएं। दोस्तों, हम सभी इस रिजल्ट में लगे हुए, लेकिन इस बीच एक न्यूज आ रही है और वो न्यूज है रशिया और चीन के बीच जो दोस्ती है उसमें दरार से संबंधित। जी हां दोस्तों, देखिए हम सभी जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जिस समय इस वॉर की शुरुआत हुई तो सारी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए रूस के ऊपर, यानी रूस का हुक्का पानी बंद कर दिया। रूस उस समय अपनी इकोनॉमी के लिए परेशान था। इस बीच भारत ने उसका सपोर्ट किया और दुनिया के सैंक्शंस यानी प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा, क्योंकि रूस ने हमें ऑफर किया था कि अगर आप हमसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो हम आपको सस्ते दाम पर देंगे। प्रति बैरल $20 का हमें वो कंसेशन यानी रियायत दे रहा था। तो भारत इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना कैप्चर करता। भारत ने तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करा और रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। आपको जानकर अचंभा होगा दोस्तों, मई 2023 में हम प्रतिदिन, मैं फिर बोल रहा हूं, प्रतिदिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से खरीद रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप काफी हद तक भारत से नाराज थे। लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी। भारत ने वही किया जो उसके लिए फायदे का सौदा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस बीच रूस की नजदीकियां चीन से भी बढ़ने लगी और रूस चीन के प्रभाव में आने लगा। आप सभी जानते हैं, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। एक समय ऐसा आ गया था कि रूस ने जो हमें कच्चे तेल पर डिस्काउंट दे रहा था वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और एक समय तो ऐसा है जब रूस ने हमसे ये कहा, यानी भारत से ये कहा कि अगर आपको हमसे कच्चा तेल चाहिए तो आपको चाइनीज करेंसी यानी युआन में हमें पेमेंट करना होगा। रूस उस समय समझ चुका था कि भारत अपना मैक्सिमम तेल यानी अपने रिक्वायरमेंट का लगभग 40% से ज्यादा कच्चा तेल सस्ते दामों पर हमसे खरीद रहा है। तो रूस ने भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, क्योंकि वो चीन के प्रभाव में आ गया था। देखिए, कूटनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। रूस भी भारत का सगा नहीं है और भारत भी रूस का सगा नहीं है। जिसको जहां से फायदा होता है वो वहीं आगे बढ़ जाता है। तो रूस का झुकाव चीन की ओर था, क्योंकि चीन ज्यादा सामान इंपोर्ट कर रहा था रूस से। तो रूस ने ज्यादा चीन को वरीयता दी और हमसे ये कह दिया कि अगर आपको हमसे कच्चा तेल चाहिए तो चाइनीज युआन में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन खैर, भारत ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी और हम अलग अलग जगह से जहां से हम तेल इंपोर्ट कर सकते थे उन देशों से हमने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि रूस जो था वो चीन के प्रभाव में आ चुका था। आज जो न्यूज निकल के आ रही है वो न्यूज निकल के आ रही है कि रूस ने जो चीन के लिए एक साइबेरियन 2 करके गैस पाइपलाइन बिछाई थी, वो गैस पाइपलाइन खटाई में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चीन अपने वादे से मुकर गया है। तो आज इसी न्यूज पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सुपर कोचिंग का जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम एक्स IRS रवि कपूर सर की देखरेख में शुरू किया गया है। ये कंप्लीटली फ्री है दोस्तों। कंप्लीटली फ्री का मतलब है कोई भी हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के मैं जैसे फीचर आपको बता देता हूं। देखिए, एक्स IRS रवि कपूर सर हैं, वो 365 दिन के लिए आपसे ईमेल के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग को आप किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं, अपनी फ्री यूपीएससी के जो रिसोर्सेज उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आपको मुहैया कराया जाएगा एक्स IRS रवि कपूर के द्वारा। कोई किसी तरीके कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अपनी न्यूज पर घूम के आते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि रशिया और चाइना के बीच में जो साइबेरियन 2 करके गैस पाइपलाइन है उसको लेकर दरार यानी कि पैदा हो गई है, यानी कि मतभेद पैदा हो गया है। दोस्ती में दरार। चीन ने रूस को दिखाया असली चेहरा, बोला गैस सस्ते में दो, नहीं तो ये डील कर देंगे हम कैंसिल। ये चीन ने रूस को धमकी दी है। ये साइबेरियन 2 करके जो गैस पाइपलाइन है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्या है साइबेरियन 2 गैस पाइपलाइन। तो दोस्तों, पावर ऑफ साइबेरिया 2, जिसे अल्ताई गैस पाइपलाइन के रूप में भी जाना जाता है, रूस की एक सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है जो रूस के सबसे दूर दराज के हिस्सों को चीन के दूर दराज के हिस्से से जोड़ती है। यानी कि जो रशिया का नॉर्थ वाला पार्ट है उसको चीन के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से जोड़ता है। बहुत लंबी गैस पाइपलाइन है, लगभग 3000 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी, जिसको 1864 मील कहते हैं। इस पाइपलाइन परियोजना के तहत रूस अगले 30 वर्षों में 1 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस चीन को वितरित करेगा, ऐसा रूस ने सोचा था।
पाइपलाइन चीन के यांगजी और अमूर नदियों के डेल्टा से होकर गुजरेगी। इनको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यांगजी और अमूर नदियों के डेल्टा से गुजरेगी। यानी कि रशिया ने जो पाइपलाइन का निर्माण किया था ये इसी को ध्यान में रख के किया था कि जो चीन है वो हमसे लगातार नेचुरल गैस खरीदता रहेगा और हमारी जो इकोनॉमी जो है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है वो मेंटेन रहेगी। अब क्या मतभेद हुआ कि चीन मुकर गया अपने वादे से, इस पे बात कर लेते हैं कि कहां मतभेद हुआ। देखिए, चीन ने धौंस दिखाते हुए रूस से कहा कि वह उसे अगले लगभग उसी दर पर गैस की सप्लाई करे जिस दर पर वह अपने देश की जनता को गैस बेचता है। यानी कि रूस अपनी जनता को जिस दाम पर गैस सप्लाई करता है, बेचता है, उसी दाम पर सेल करे चीन को भी। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये डील कैंसिल है। यही नहीं, चीन ने यह भी कहा है कि वह केवल थोड़ी मात्रा में गैस खरीदेगा। वहीं रूस की योजना है कि इस गैस पाइपलाइन से हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई की जाए, हर साल 50 बिलियन। और चीन ने कह दिया हमें तो इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। मतलब चीन ने इतना लंबा जो चौड़ा तामझाम लगाया है, यानी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है अपने नॉर्थ वाले एरिया से लेके चीन के नॉर्थ ईस्ट एरिया तक, उसका कोई फायदा नहीं लग रहा। मतलब लागत कॉस्ट भी नहीं, उसकी जो आपकी लागत मूल्य है जो इसमें पूरा लगा बनाने में, इसको तैयार करने में जो मूल्य लगा वो भी उसका नहीं निकल पाएगा। अब देखिए चीन क्यों शाणा है। देखिए, चीन बहुत तेज है। चीन चाहता है गेम ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स। गेम ऑफ ट्रेड डेफिसिट चीन को समझ में आ चुका है कि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो उस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इसने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली है। देखिए, चीन के लिए उसका देश पहले है, इसमें मुझे कहते हुए कोई बुराई नहीं हो रही है। उसके लिए दोस्ती बाद में। उसने कहा कि भाई पहले हम अपना ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे, अगर हम आपसे सामान खरीदते हैं तो आप भी हमसे उतना ही खरीदिए, क्योंकि इस समय चीन बहुत ज्यादा मात्रा में रूस से प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। चाइना ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि हमारे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जो आपको रिक्वायर है वो हमसे खरीदिए, तभी उसी बेस पर हम आपकी ये जो गैस है इसको खरीदेंगे। इसके अलावा आपको उसी दाम पे देना होगा जिस दाम पर आप अपनी जनता को देते हैं। यानी कि चीन केवल अपना फायदा देखता है दोस्तों। अच्छा, बात रही भारत की। अब चीन, रशिया जो है इस बात को समझ चुका है कि चीन किसी का सगा नहीं है। अब चीन ने भारत 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 शुरू कर दिया है। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो रुपए में पेमेंट लेना शुरू कर दिया है किसने, रशिया ने। उसने कहा कि नहीं नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, ये पैसा आपके यहाँ इन्वेस्ट भी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। असली फैक्टर ये है क्योंकि चीन ने दबाव बनाया है, चीन ने डील तोड़ने की कगार पर आ गया, तो उसको दिखा भाई चीन हाथ से जा रहा है, कभी भारत भी हाथ से ना निकल जाए, तो भारत की ओर हाथ बढ़ा दिया। तो ना तो भैया भारत रूस का सगार, ये अगर किसी के दिमाग में हो कि रूस भारत का पक्का मित्र है तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा एक बार फिर आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं जो एक्स IRS रवि कपूर सर की देखरेख में स्टार्ट की गई है। इसमें रवि कपूर सर आपसे 365 दिन के लिए ईमेल के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसमें आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स मुहैया कराएंगे। किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, किस तरीके से फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को, यूपीएससी की प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है, कोई भी आपसे किसी भी तरीके कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई हिडन चार्ज नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको हमारा चैनल पर दी गई जो हम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं वो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।